हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए सौदों के लेखा करने के बारे में। जैसे यहाँ पे सबसे पहला हमारा सौदा है कि राम से रोकड़ मिला। तो राम से रोकड़ मिलने की क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें दो रूप हैं, पहला तो राम और दूसरा रोकड़। हमें इन दोनों का लेखा करना है। राम हमारे व्यक्तिगत खाते संबंधित है और रोकड़ वास्तविक। तो राम से रोकड़ मिला यानी राम देने वाला हो गया, तो राम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रोकड़ हमें मिल रहा है तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू राम बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कितना 10,000। अब सेकंड हमारा है रोहन को नकद दिया, यानी कि रोहन को नकद दे रहे, तो इसमें भी दो रूप हो गए, पहला रोहन और दूसरा नकद। रोहन व्यक्तिगत खाते संबंधित है, रोहन को दिया जा रहा है, तो रोहन पाने वाला हो गया। पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और नकद दे रहा है, तो नकद हमारे व्यापार से बाहर जा रहा है, तो जो बाहर जाने वाली संपत्ति होती है वास्तविक खाते के हिसाब से उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रोहन डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू रोहन। कितना हमने दिया है, 5,000। थर्ड हमारा क्या सौदा हुआ है, महेश को माल वापस किया। महेश को हम माल वापस करें, यानी कि महेश से हमने पहले माल ख़रीदा होगा, तो ख़रीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज़ बोलते हैं। तो ख़रीदा हुआ माल वापस करने को हम क्या बोलते हैं, परचेज़ रिटर्न। तो हमारे पास ये दो रूप है, एक महेश और दूसरा माल वापस करना। तो महेश को हम माल वापस करें, यानी कि महेश क्या हो गया, पाने वाला हो गया। तो पाने वाला को क्या करेंगे, डेबिट, यानी कि महेश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। अब माल वापस करें, यानी कि परचेज़ रिटर्न। तो परचेज़ हमारा हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पे हम माल वापस कर रहे हैं, तो हमारा परचेज़ रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और दूसरे तरीके से समझिए तो माल हमारा व्यापार से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो इस वजह से भी हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसके क्रेडिट करने के दो वजहें हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, महेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स, यानी माल वापस हो रहा था, गुड्स रिटर्न टू महेश, कितने का, 7,000 का। नेक्स्ट हमारा अप्रैल 4 को क्या हुआ है कि मनोज से माल वापस आया है। तो इसके दो रूप क्या हो गए, मनोज और दूसरा माल का वापस आना। तो मनोज हमारा व्यक्तिगत खाते संबंधित है, तो मनोज से माल वापस आया, यानी कि मनोज क्या हो गया, देने वाला हो गया। तो मनोज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और माल वापस आया, यानी कि हमने माल बेचा रहा होगा मनोज को, उसे पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया, वापस कर दिया। तो बेचने को हम सेल्स कहते हैं, और बेचे हुए माल को वापस आता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो क्योंकि सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। और दूसरी वजह ये है कि माल वापस आ रहा है, यानी कि माल हमारे व्यापार में आ रहा है, तो आने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट। तो हमारा जो लेखा है, एंट्री क्या होगा, अप्रैल 4 को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनोज बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनोज, कितने का, 3,000 का। नेक्स्ट हमारा है 6 अप्रैल को क्या है, आहरण किए। अब समझने वाली बात है आहरण, जैसे कि इस पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके कि आहरण क्या होता है। तो आहरण क्या होता है कि व्यवसायी जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने व्यवसाय से पैसा या फिर सामान निकालता है तो उसे क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो आहरण जो होता है वो व्यवसायी का मतलब एक तरीके से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आहरण जो होता है वो हमारे कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। कैपिटल हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए लगाते हैं, और आहरण अपने चल रहे बिजनेस में से कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं। तो जिस तरीके से कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, उसी का अपोजिट हम आहरण यानी कि ड्राइंग को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आहरण किए तो आहरण को ड्राइंग कहते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब किए का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे कि उसने नकद निकाले। अगर वस्तु होता तो यहाँ पे लिखा होता कि ये सामान उसने निकाला, तो यहाँ पे सिर्फ आहरण किए हैं तो नकद निकाला है, तो आहरण के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कैश निकाल रहा है तो कैश हमारे व्यापार से बाहर जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारी इसकी एंट्री क्या होगी, 6 अप्रैल को ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि उसने आहरण किया। तो बीइंग कैश ड्रॉन बाई रमेश, रमेश कौन, वो खुद, व्यापारी जो है वो खुद, कितने का, 1,000 का। अब नेक्स्ट है 7 अप्रैल को उसने वेतन दिया है। वेतन सैलरी, सैलरी क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है। तो जितने वेतन जो हो गया एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारा अवास्तविक यानी कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या होता है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वेतन जो है, सैलरी जो है वो डेबिट कर देंगे। अब दिया तो जाहिर सी बात है, वेतन हम कैश से ही देते हैं, तो कैश में जब हम देंगे तो कैश हमारे व्यापार से बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने वाली संपत्ति को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, कितना, 500। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, किराया दिया। 8 अप्रैल को उसने किराया दिया, तो किराया भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, और ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो किराया यानी कि रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दिया यानी कि कैश में दिया, तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड, कितना दिया हम, 900। लास्ट में हम दोनों साइड की राशियों का योग करके क्या करेंगे, टोटल करके दिखा देंगे, और इन्हें दो लाइन से हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारा ये लेखा क्या हुआ, जनरल एंट्री इस महीने के या फिर जब व्यापारी खाता बनाया तो तब तक की एंट्री क्या हुई, समाप्त हो गई।
तो उम्मीद है कि आज आपको आज के जो भी सौदे हैं उनका लेखा अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। बाय बाय।